क्षमा चाहता हूँ जी, 10 बजे माइक बंद है और इस करके अभी मैंने 3 जनसभाएं और करनी है, फिर जनसभाएं नहीं हो पाएंगी। क्षमा चाहता हूँ, आपके बीच में थोड़ा देरी से पहुंचा हूँ। बहुत धन्यवाद, मेरे को पकड़ा, बहुत धन्यवाद। कुछ फिर तो बोलूंगा प्रावा, तू नाराज हो जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा बहुत धन्यवाद। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का, अब एक बार शांति कर लो प्लीज, 2 मिनट। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी इतनी बड़ी मात्रा में एकत्रित हुए अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। सिरसा वालों, 5 साल बड़ी दुख तकलीफें आप सबने भोगी है। किस प्रकार से सड़कों पे कूड़ों के ढेर लगे रहते थे, पीने का पानी पूरे शहर में कहीं भी साफ नहीं आता था, सीवरेज का मिक्स आता था। अस्पताल के वायदे किए ये लोग अस्पताल नहीं बना पाए, चिट्टे को खत्म नहीं कर पाए हमारे सरसा में से। 5 साल इन्होंने कभी सिरसा के बीच में आके सरसा की जनताओं को दुख, सरसा की जनता की दुख तकलीफें सुनने का भी काम नहीं किया। मैं आप सबसे पूछ, भैया एक बार यार शांति रखो यार। मैं आप सरसा वालों से पूछना चाहता हूं, सिरसा वालों, मैं आपसे जवाब मांगता हूं। अगर तो आपके 5 साल बढ़िया निकले हो, अगर आप मानते हो कि सरसा का चहुमुखी विकास हुआ है, तो बेशक ना कर देना। और अगर आप मानते हो कि ये लोग कभी 5 साल आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कभी भी आए नहीं, कभी सरसा के लोगों की दुख तकलीफ नहीं सुनी, तो एक बार हाथ खड़े कर देना। कभी आए हैं क्या विधायक जी आपकी गलियों में? बोलो, आप मत बोलो, सामने वाले बोलो। तो अब किस लिए आ रहे हैं? अब हम देखते हैं एक गली में तो लड़का बाजता फिर रहे, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। एक में खुद भागता फिर रहा, एक में भाई को भगा दिया, एक में छोरे को भगा दिया। दिन रात एक कर रखी है। कई कहते हैं जी मेहनत बड़ी कर रहे हैं। अरे वो मेहनत कर रहे हैं तो अपने खुद के लिए कर रहे हैं। सरसा की 5 साल जब जनता तरस रही थी कि कोई हमारा नुमाइंदा आए, हमारी बात सुने, हमारे काम कराए, तब ये घमंडी लोगों के पास समय नहीं था गोवा से सिरसा आने का। 5 साल के बीच में ना कभी सरसा आए, ना जीतने के बाद धन्यवाद करना जरूरी समझा। और तो और छोड़ो साथियों, हम आपसे वोट मांगते हैं कि हम विधानसभा जाएंगे आपके आशीर्वाद से, वहां जाके आपके मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। पर ये बड़ा मानस 76 में से केवल 23 दिन विधानसभा गया है, केवल 23 दिन। अरे जब वोट लेके विधानसभा में जाना ही नहीं है तो वोट किस लिए लेते हो, मुझे ये तो बता दो। एक तरफ आप बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाओ, बच्चा पूरा साल पढ़े, मेहनत करे, और एक अमीर घर का शहजादा बच्चा आए, दाखिला ले और पूरा साल लाड साहब स्कूल ना जाए, आखिर में उसके पिताजी प्रिंसिपल को कहें ये 10,000 रुपया जेब में डाल लो, बेटे को पास करा देना। और अगर वो फिर गाइड से चेपा मार के, चीटिंग करके, अगर वो साल भर मेहनत करने वाले बच्चे से ज्यादा नंबर ले जाए, तो वो पढ़ाई करने वाले बच्चे पे, मेहनत करने वाले बच्चे पे क्या बीतेगी?
तो आपके सामने है। मैं तो 5 साल हो गया मत्था मार मार के इन अफसरों के साथ, इन सरकारों के साथ, सिर्फ एक चीज के लिए कि मेरे सरसा के काम होने चाहिए। और दूसरी तरफ ये महलों वाले शहजादे जिन्होंने 5 साल कभी आपके बीच में आना भी जरूरी नहीं समझा, आज 5 साल बाद आके बोर्डों पे लिखाते हैं बड़ा बड़ा सेवादार। इनकी सेवा तो अब आज और कल और परसों की रात दिखेगी, सेवा ये किस प्रकार की करते हैं। और जो ये 2 रात पहले सेवा करते हैं उसी का मेवा पूरा 5 साल फिर खाते हैं लोगों को लूट लूट के। अगर 200-400 500 करोड़ रुपया इन्होंने हराम का कमा भी लिया भ्रष्टाचार कर करके, अफसरों के साथ मिल मिल के, और उसके अंदर से अगर 20-30 करोड़ इलेक्शन में लगा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये देखे कि तरक्की कहां हुई हमारी। दिन प्रतिदिन हमारे हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं और इनके बच्चे 20-20 लाख की गाड़ियों से 2-2 करोड़ की गाड़ियों पे आ रहे हैं। लाड साहबों को कभी मतलब नहीं था कि कभी सरसा के लोगों के बीच में आके कभी कोई बात पूछ लेते। वैसे तो बड़ा कहते थे कि मुख्यमंत्री के साथ तो हमारी पीठ लगती है, हमारे छोरे की शादी पे आके गया था कहते। अरे छोरे की शादी पे तो आके गया था मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री को कभी 11 नंबर वार्ड की गलियों में भी लेके आ जाता, दिखा तो देता हालात क्या है। लेकिन नहीं, अगर लोगों के काम करा लेता तो फिर खुद के निजी काम कैसे होते। रौला तो सारा यहां पड़ता था। आज मिल गए सारे यार आपके भाई को दबाने के लिए। सारी पार्टियां पिछली पहले एक दूसरे का सिर फाड़ने तक जाते थे, पर आज सारे इकट्ठे हो गए कि कैसे भी करके इस छोरे को मारो, इसको दबाओ कैसे भी करके। पर गोकुल सेतिया नहीं दबता, क्योंकि गोकुल सेतिया के साथ इन जनता का आशीर्वाद है, इस जनता का आशीर्वाद है। ताड़ियां तूड़ियां मार दिया करो, मेरा हौसला जा बदया रहा। मर जाएंगे ना बैठे रहा करो, ओ हुण भी मर जाए बैठे रहोगे फिर गल नहीं बननी, फिर नहीं गल बननी। लड़ाई है यार, एक तो नारे लाना लेती है, नारा ना लाओ, ओ तालियां मार रहे रहते, नारे ला के तुम खराब कर देने। गल सुनो हुण ता है ठीक है। ये लिस्टा बनाते रह जाएंगे दोनों भाई, कहेंगे भाई साहब, बड़े भाई आपके छोटे भाई ने 40,000 वोट खरीद लिए। मजा तो तब आएगा जब 8 को नतीजा आएगा, काम साफ काम साफ। मेरा बड़ा भाई आया था कल राजा वड़िंग मुझे आशीर्वाद देने, मेरे लिए एक नारा दे के गया आशीर्वाद के रूप में। मुझे कह के गया, कहता घबराना मत सेतिया, घबराना मत। कहता नोट अमीरों के, वोट फकीरों के। मैं तो साफ कहता हूं भाई, मेरे कन्ने कुछ नहीं है, मैं घर वालों से कुछ को नहीं मांगू। घर वाले कह दें तुमने, तू काम तो करता नहीं, सारा दिन धक्के खाता है, फिरता है। पिछले इलेक्शन में थोड़ा मोटा विश्वास घर वालों को नहीं, पूरा ही हो गया। कहते नहीं ठीक है, लोग तेरे साथ हैं, मरवाना देना अब की बार, मरवाना देना। आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि आपके आशीर्वाद से आज मैं कांग्रेस पार्टी, नेशनल पार्टी के मंच पे खड़ा हूं। 10 दिन पहले ज्वाइन की थी, आपके आशीर्वाद ने टिकट दिला दी। कैसे दिला दी? उन्होंने कहा कि पिछली बार तू पैसे वाले धुरंधरों के सामने सिर्फ 600 वोट से हारा है, टिकट देंगे तेरे को।
और तेरे को मजबूत करने का काम करेंगे, तेरे इलाके का विकास करेंगे। ये ताकत है आपके आशीर्वाद में। उससे बड़ी ताकत बताता हूं आपको, आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, सेंटर में बीजेपी की सरकार, स्टेट में बीजेपी की सरकार, पर एक सरसा सीट पे पता नहीं क्या सांप सूंघ गया, अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। सारे इकट्ठे हो गए, कहते इसको मारो कैसे भी करके। कोई विचारधारा नहीं, कोई इलाके की तरक्की की बात नहीं, कोई जनता के विकास की बात नहीं, बस इसको मारो कैसे भी मारो। तो अब आप लोगों ने मेरी लाज बचानी है। मेरा जो महल वाला सामने पड़ोसी है ना, पड़ोसी, समझ रहे हो ना किसके लिए कह रहा हूं? समझ रहे हो बहन जी? यूपी में कहते मेरा चच्चा लगता है, चाचा, चाचा है मेरा वो। चाचे ने मेरे को बड़ा याद किया जब मैं दिल्ली टिकट लेने 10 दिन गया। मैं कहूं उदास ही हो गया चाचा। मैंने भी सोचा कांग्रेसी कब मुझे टिकट देंगे, मैं जल्दी से जल्दी चाचा के पास सरसा जाऊंगा। उदास हो रहा है। सुबह से लेकर रात तक मुझे गालियां निकालता था। कभी चाचा मेरे बारे में बोलता ये रात को चिट्टा पी के लाइव हो जाता है, मैं चिट्टा पीने वाला लगता हूँ आपको। कभी कहता था अगर ये बन गया ये दुकानों में जा जाके हफ्ता वसूली करेगा। मैं कहा मैं टुच्चा गुंडा हूं ना, मेरे नाने ने भी हफ्ता वसूली की होगी 25 साल। क्या बात करते हो तुम? कभी कुछ। अब तो मेरी चाची भी मेरे बारे में बोलने लगे, कहती सेतिया तो गोकुल तो दुष्ट है। अरे मैं दुष्ट हूं तो इतने लोग मुझे सुनने थोड़ी आते। कितने बड़े पैसे वाले लोग, मेरे से उम्र में कितने बड़े, उनके बेटों जैसा हूं, और कैसी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। पैसे से अकल नहीं आती, मैंने अंदाजा लगा लिया। कुछ नहीं, जब चाचा उदास हो गया था ना, दिल्ली गया था, फिर मैंने भी सोचा, मैं कहा यार चाचे ने 10 दिन मेरा बड़ा गुणगान करा, बड़ा याद कर रहा है, चाचे को कुछ मैं गिफ्ट दूं जाके। फिर मैंने किकली बनाई, सुनोगे? यार आप ना बोलो, आप सुनोगे? फिर किकली बनाई, किकली कलीर की, बुरे हाल साडे महला वाले वीर की। समझ कुछ आवे ना, नाल कोई भावे ना, चाह पानी कोई पियावे ना, मक्खी उठे ना मथे तो, सीट फस गई दोनों गोवा वाले भाइयों दी साडे सरसे तो। 5 साल दोनों गोवा वाले भाइयों ने बड़ी मौज लुटी है। कुगी छितर नाल मैल च पै के कुट्टी है। ऐद की दोनों मेरे गवांडी चच्चे वाले दोनों भाइयों दी सरसे तो पक्की पक्की छुट्टी है। चाचा जी आप प्यार मेरे को करते हो, मैं आपसे डबल प्यार करता हूं। मेरी इज्जत रख लियो 11 नंबर वार्ड के निवासियों। जे उच्ची नीवी होगी आ मेरे घर के मैनू किकलियां सनासना मार दूंगा। मेरी इज्जत रख लियो, मरवा ना दियो। बाकी थोड़ा सारियां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं थोड़ा छेती करूंगा, निकलूंगा। 2-3 जनसभा हो रहा है, नहीं तो 10 बजे तो बाद मेरे ते रोक लग जानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड्डुआ नाल भी तोलना है जी भाई, लड्डुआ नाल तोलना, लड्डुआ नाल हेलो भाई, आगे किसी ने नहीं आना है।
भाई धक्का मुक्की मत करे, धक्का मुक्की मत करे भाई, चोट लग गई किसी के, धक्का मुक्की मत करे भाई। हेलो मोंगा साहब, आजाद मोंगा जी जान पास में स्टेज के पास आए।